अब मुझे ये बताओ, मेरा एक बैचमेट है और भी दोस्त है मेरा, वो और मैं, ये हम 5 लोग हैं। हमारा इस दफा प्लान है, मेरा पिछले साल था जब ये एयर सफारी की फ्लाइट आई है ना, तो ये तुम्हारे इसने जाना था, साजिद ने 25 जून को इसने निकलना था। मैं आया था 20 जून को ना एयर सफारी की फ्लाइट से। फिर मैंने वापसी मतलब दोस्तों को बताया व्हाट्सएप पे कि यार मेरा प्रोग्राम बन गया, मैं जा रहा हूँ ना, मैं 20 को आ गया हूँ, तो चलो 25 को मैं आगे निकल जाऊंगा इसके साथ। तो वो 2-4 जो ज्यादा करीबी दोस्त होते हैं ना, उन्होंने कहा नहीं यार इस दफा हमें छुट्टी नहीं है, तो तू मेहरबानी कर अगले साल इंशाल्लाह चलेंगे। मैंने कहा यार ये 1 महीने की विंडो होती है, 1 महीने में ही जाना आना होता है। अब मैं अगर ये एक्सपीडिशन मिस कराऊंगा ना, तो फिर दूसरी तो जानी कोई नहीं, जाती भी है तो मैं मतलब मुझे उस तरह से। उन्होंने कहा यार अगले साल चलेंगे। अब हमारा इस साल इंशाल्लाह जून में पक्का प्रोग्राम है, बशर्ते जिंदगी अल्लाह खैर रखे, हमने जाना है। हमें थोड़ा सा ना रूट समझा दो, कहाँ से जाना है, किस तरह से जाना है, किस क्लब के साथ जाएं, किस वाले, कौन सा बंदा यहाँ से ठीक लेके जाता है, कौन सा खराब करता है, ये थोड़ा सा हमें आइडिया दे दो। एक तो ये सर आपको रूट तो यही एक ही रूट है सर, अस्कोले वाला। ठीक है, और तो कोई रूट है नहीं सर। आपने एक्सपीडिशन पे जाना है, ट्रैकिंग पे जाना है? हमने ट्रैकिंग पे करना है। हाँ, आपने मतलब बेस कैंप से वापस आना है? बेस कैंप से कंकोडिया से वापस आना है। सर एक ये हो गया सर, आपका कंकोडिया तक का आना जाना जो है, आपका स्कर्दू में जो सिटे है वो सारे मिला के तकरीबन 20 दिन सर। 20 दिन का बना। ठीक है, तो आप यहाँ से सर जीप जाएगी। ठीक है, वो अस्कोली सर, अस्कोली जीप जाएगी सर। ठीक है, कितनी देर में जाएगी? अस्कोली 5 से 6 घंटे लगते हैं सर। 5 से 6 घंटे लगते हैं, और इसी रूट पे जाएगी? इसी रूट पे जाएगा सर। ठीक है, आगे अस्कोली से फिर आप 1 स्टे होगा सर वहाँ पे अस्कोली में। क्या होगा? 1 स्टे सर, नाइट स्टे। नाइट स्टे आपको रुकना है अस्कोली? रुकना है सर अस्कोली। फिर दूसरा दिन वहाँ से सुबह सवेरे निकलना है सर, आगे पैदल ट्रैक से शुरू हो गया सर वहाँ। ये एक रूट ये है सर आपके लिए प्लान सर रूट का। अच्छा, दूसरा सर कंपनी के थ्रू या मतलब वो ट्रैकिंग में ये है सर कि यहाँ के एक्सपर्ट लोग। नहीं, एक जरा पहली बात मुझे बता दो, फिर उसके बाद ये बात याद रखना, यहीं से शुरू करनी है। यहाँ से हम खुद से भी जा सकते हैं? खुद से भी जा सकते हैं सर, या आपके साथ एक गाइड हो सर? एक गाइड हो। अच्छा, कोई जिस हिसाब से आपका मतलब सामान इक्विपमेंट है सर, उसके हिसाब से पोर्टर चाहिए सर। ठीक है, 5 हो 10। अच्छा, हम 5 बंदे हैं, ठीक है, जाने वाले ना? जी सर। हमारी एक गाड़ी, ये वाली गाड़ी चली जाएगी, ये जीप जाएगी? जीप जाएगी सर। जीप जाएगी, ये गाड़ी नहीं जाएगी? नहीं जाएगी सर। भले 4x4 हम जिस तरह की भी ले आए, वीगो ले आए, कुछ भी ले आए, नहीं जाएगा? नहीं सर, जाएगी जीप ही। जीप ही जाएगी सर। जीप ही जाएगी। लोकल वहीं शिगर के लोग हैं सर, जीप जाती है सर उनकी। ठीक है, कितना किराया लेते हैं वो? किराया तो कोई खास वो नहीं है सर, 12,000 15,000 तक है सर। 15,000 तक है। आने जाने का या वन साइड? वन साइड सर। वन साइड 12,000 रुपया होगा। ठीक है, वो तो मेरे ख्याल में डीसी स्कर्दू ने कोई उसका वो नोटिफिकेशन भी निकाला हुआ है शायद, किराए का। किराए का किया हुआ सर? किया हुआ है ना? किया हुआ है। अच्छा, 12,000 रुपया किराया हो गया। यहाँ से ले जाएगा। अब जब हम 15 दिन के बाद वहाँ से वापस आएंगे, वही बंदे आपको लेने आएंगे? वही बंदे लेने आएंगे। उसका वापसी का किराया अलग होगा सर? वापसी का अलग होगा। वही बंदा आपको, आप टाइम देंगे सर उसको कि फलाना दिन आएंगे, मतलब फलाना दिन हमने वापसी हमारी अस्कोली। ठीक है, तो उसी दिन आपको लेने वो पहुँच जाएंगे सर वहाँ पे। ओके जी सर। ठीक है, वो उसी दिन हमें लेने पहुँच जाएंगे। अब ये तो हो गया जाने आने का। जी सर। अब हमें पोर्टर कितने चाहिए 5 बंदों के लिए? पोर्टर अभी 5 बंदों का आपका तकरीबन 14-15 दिन। 15 दिन का आपका फूड सर, किचन सामान। ठीक है। अच्छा, और आपका इक्विपमेंट सर? इक्विपमेंट तो वो सारा मिला के कम से कम 15 पोर्टर तो चाहिए होंगे। 15 पोर्टर चाहिए? जी सर। अब पोर्टर पर डे किराया लेता है या किस तरह से? पर डे लेता है। पर डे लेता है। ठीक है, कितना किराया होता है उसका? पर डे मेरे ख्याल में 1200 से लेके 1500 तक है। उस वक्त तो हम लोग जा रहे थे सर, उस वक्त तो पर डे जो है 300-400 रुपये था सर। ठीक है, 7-8। हाँ, तब तो रेट नहीं था ना। अभी 1400-1500 रुपये होगा सर। 1500 रुपया हो और आपके साथ 10 पोर्टर हों, मिसाल की बात है, तो आपका 15,000 हो गया। और अगर 15 पोर्टर हों
तो 20,000 रुपया आप अंदाजन कर लें। पर डे 20,000 रुपया आपका पोर्टर का है। जी सर। और दिन कितने हैं? दिन आपका ट्रैकिंग का सर आपका 14 दिन सर। 14 दिन ट्रैकिंग, आना जाना सर। सीरीना खपलू 85 और शिगर फोर्ट 22 किलोमीटर यहाँ से। अच्छा 14 दिन। अब 14 दिन का मतलब है 14 × 20 2 लाख 80 3 लाख रुपया पोर्टर का आ गया। ठीक है जी, 3 लाख रुपया पोर्टर का आ गया है। यहाँ पे स्नो क्यों नहीं है रोड पे? यहाँ पे थोड़ा गर्माइश होती है सर। अच्छा, ये रेतली इलाका है सर ये। अच्छा हाँ, छतों पे भी नहीं है बिल्कुल भी, रेत है सर। अच्छा सही। ले जी, हम चले गए जी। इधर तो स्नो बहुत कम है। हाँ, रेत की गर्माइश है। अच्छा 3 लाख रुपया पोर्टर्स का हो गया, 12 24 25,000 रुपया हो गया गाड़ी का आने जाने का। जी सर। ये हो गया 3.5 लाख रुपया। अब आ जाओ, हमें इक्विपमेंट कौन कौन सा चाहिए? तो आपको टेंट हमें किस किस्म के चाहिए होंगे और हमें गियर कौन सा लेके जाना? अभी देखो तुम तो हो आए हो ना। टेंट एक तो आप अपना जाती लेके आए, वो अलग एक इशू है सर। वो बाकी यहाँ पे अगर किसी कंपनी के थ्रू जाए तो वो सारी चीजें जो है आपको कंपनी देगी सर। सारी चीजें कंपनी देगी सर। नहीं, हम अपने हिसाब से जाना हिसाब से जाना है तो सर आपके लिए मतलब 2 बंदों के बीच में एक टेंट या सिंगल टेंट तो कोई जरूरत ही नहीं है सर। अब वो टेंट हमें कौन सा चाहिए और कहाँ से चाहिए? ये लाहौर से मिलता है सर। लाहौर से कहाँ से मिलता है सर? लाहौर में पुल, लाहौर में तो शायद एक तो ये लंडा मार्केट, लंडा बाजार जो है सर। हाँ, वहाँ से मिलता है सर। वहाँ से मिलता है, बिल्कुल ठीक है। वहीं वो जो आगे दिल्ली गेट के सामने सर, वो उधर दुकानें हैं सर। बिल्कुल ठीक है, लंडा बाजार से बिल्कुल मिलती है चीजें सर। रस्सियाँ सारी चीजें वहीं से मिलते हैं सर। बिल्कुल ठीक है। तो बाकी सर एक आपका ट्रैकिंग बैग तो आपके पास होना चाहिए सर। बैकपैक? अच्छा, बैकपैक सर। हाँ। बाकी आपके पास स्लीपिंग बैग सर, और उसमें मैट्रेस सर। वेलकम टू शुगर वैली। अच्छा जी सर, मैट्रेस होना चाहिए उसमें। होना चाहिए सर। अच्छा, आपके शूज, एक अच्छी सी शूज और एक हल्का सा एक जॉगर टाइप का सर। जॉगर किस लिए और अच्छे से किस लिए? सर रास्ते में धूप निकलती है तो गर्मी होती है। अच्छा, तो उसके लिए हल्का सा शूज पहना सर। आप चले आगे जाते जाते ग्लेशियर शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। ग्लेशियर में आप ट्रैकिंग शूज पहनना पड़ता है सर आपको। ठीक है। अब वो ट्रैकिंग वाले कौन से शूज हैं? ट्रैकिंग वाले जो सर, वो जो वो कैटरपिलर के शूज है सर। ठीक है। अच्छा, बाकी और किस कंपनी के हैं? सेकंड हैंड के भी मिलते हैं सर, बाहर के शूज। सेकंड हैंड भी मिलते हैं, बिल्कुल अच्छे शूज मिलते हैं सर। ठीक है। तो ट्रैकिंग वाले वो वहीं से लंडे बाजार से लंडे बाजार से बेहतर मिलेगा सर आपको। बिल्कुल ठीक है। ट्रैकिंग के शूज वहाँ से ले लें। जी सर। टेंट भी वहीं से ले लें। टेंट अंदाजन कितने का आएगा लंडे बाजार से? कोई अंदाजा रफ सा दे दो। अब दायरे तुमने तो लिया नहीं अभी रिसेंटली, कोई अंदाजा दे दो क्या रेट है? एक टेंट का 12 से 14 हजार रुपए होता है। 12 से 14 हजार रुपया होता है। मिल जाता है। और हम अगर 5 बंदे हैं तो हमें 4 टेंट चाहिए। 3 टेंट चाहिए सर। 3 टेंट चाहिए, बिल्कुल ठीक है। 3 टेंट आ गया सर। एक आपका किचन 3 टेंट का मतलब 15,000 का अगर टेंट है तो 50,000 रुपए आप ये करें। जी सर। 3.5 लाख रुपए, 3.25 लाख रुपया पहले था, 50,000 ये 3.25 लाख रुपया। 4 लाख रुपए हो गया सर। अब आ जाए शूज। उसमें आपको एक किचन टेंट भी चाहिए होगा सर। किचन टेंट अलहदा चाहिए होगा, वो मिला के 4 लाख रुपया होगा। जी सर। 4 पूरा हो गया। और आगे सर बाकी कोई फूड का सर? हाँ, फूड सारे का सारा कैन लेके जाना है, बैक फूड ले जाना है। जी सर। या उधर फ्रेश भी लेके जा सकते हैं। फ्रेश भी लेके जा सकते हैं। चिकन लेके जा सकते हैं सर, आप मीट लेके जा सकते हैं सर, आपको सब्जी लेके जा सकते हैं सर। आप ऑर्डर आपने हायर किया है तो आपने वो सारी चीजें लेके जाना है। अच्छा जी सर, बिल्कुल ठीक है। नहीं, सब्जी मतलब ठंड है तो फ्रेश रहेगी। फ्रेश रहेगी सर। ओके, बिल्कुल ठीक है। पर पोर्टर जो है वो कितना लोड उठाते हैं? 25 kg सर। 25 kg उठाते हैं? 25 kg है सरकारी वो है सर। उससे ऊपर नहीं ले जाएंगे? नहीं सर, वो उसको तोल के 25 kg देना है सर। तोल के देना है? तोल के देना है सर। बिल्कुल ठीक है।
और अच्छा ठीक है, यहाँ पे थोड़ी स्नो भी होगी, लेकिन रोड के ऊपर मैं हैरान हूँ। ये सरफरंगा डिजर्ट जो है सर यही है सर। ये है ना, मैं समझ गया, ये सरफरंगा है, यहाँ पे रैली होती है। पीछे जो बना हुआ था सर गेट, हाँ बाबे शिगर, हाँ, वहीं से वो रूट है सर सरफरंगा। 27 किलोमीटर है सर। वहाँ से जाकर वापस इधर पहुँचते सर। यहाँ ये पहाड़ी के पीछे से घूम के सर, पहाड़ी के पीछे से घूम के आता है सर, जब रैली होती है। सर। ओके, ये सरफरंगा डिजर्ट आ गया सर आपका। वापसी अंदर गाड़ी जाएगी कि नहीं? किधर सर? इधर अंदर जाएगी सर, जाएगी सर। चले वापसी पे सरफरंगा का भी चक्कर लगाते हैं। अच्छा, ये अभी होते हुए जाएं, अभी यहाँ से ऐसे न चले जाएं, ब्लाइंड वाली साइड पे निकल जाएंगे। ब्लाइंड वाली साइड पे यहाँ से नहीं जाएगी सर गाड़ी। फिर कहाँ से जाएगी? वो पीछे रास्ता है सर। ब्लाइंड वाली बिल्कुल अपोजिट में है ना सर, शिगर में है सर ब्लाइंड लेक जो है। अच्छा नहीं, आप कह रहे थे ना पहाड़ के पीछे से रास्ता आता है सर। वो एक यहाँ पे बीच में एक गैप है सर। सही, ऊपर पहाड़ के ऊपर निकलूंगा तो आपको दिखाऊंगा सर। हाँ। बीच में एक गैप है सर। ये सरफरंगा जो डिजर्ट का जो है जो सर रैली, जीप रैली का जो रूट है, उससे एक पहाड़ क्रॉस करना है, दूसरे पहाड़ के पीछे जो है सर ब्लाइंड लेक है सर। ओके ठीक है, आप बात कर रहे थे हमारा खर्चा पहुंचा था 4 लाख। 4 लाख सर, और फूड के अलावा सर। फूड के अलावा अब फूड 5 बंदों का 15 दिन का कितना चाहिए, अंदाजन कितना लगेगा? पर हेड लगा लेना आप अंदाजा। 12 से 15,000 लगेगा सर। 15,000 मैक्सिमम पर हेड सर। 1000 रुपए का पर डे का फूड, पर डे का। बिल्कुल ठीक है। 5 बंदे हैं। नहीं, अब पोर्टर का भी तो आपने ही देना है ना? पोर्टर का या पोर्टर खुद से करते हैं? पोर्टर का देना है सर। पोर्टर का देना है। पोर्टर का मतलब आप पे करते हैं सर। खाने का आप पे करते हैं? पे करते हैं सर, यहाँ से ही पे करते हैं। मतलब आप उसका पेमेंट करेंगे, वो अपना सा वो सामान साथ फूड अपना सा लेते हैं सर। अपना लेते हैं सर। नहीं, उसके फूड का अलहदा हम पे करेंगे। फूड का अलहदा पेमेंट होता है सर। सही, वो कितना है? वो मेरे ख्याल में 300 रुपए है, पता नहीं सर। 300 रुपए है, बिल्कुल। वो आप उनको पहले पेमेंट कर लेंगे? पहले नहीं सर, हाँ, पेमेंट के साथ करेंगे आप उनका, तो वो आप अपना राशन वो खुद साथ लेते हैं सर। उन्होंने जो भी खाना है। जी सर, वो उनकी मर्जी। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। तो 5 बंदे हैं, 15, ठीक है, 15,000 रुपया हो गया, तो 45,000 रुपया, 5 लाख रुपया हो गया जी 5 बंदों का। और क्या खर्चा है? वो सर आपका एक हमने सिर्फ पोर्टर का हिसाब किया सर, आपका एक गाइड हो गया सर। अच्छा, गाइड का क्या खर्चा है? एक 2 किचन स्टाफ हो गया सर। किचन स्टाफ अलहदा है? किचन स्टाफ तो आपका अलहदा आएगा, पोर्टर से अलहदा आएगा? पोर्टर से अलहदा आएगा सर। ठीक है। किचन स्टाफ सिर्फ आपको एक मतलब सर्व करेगा सर, एक किचन में काम करेगा सर, बनाएगा खाना, कुकिंग करेगा। एक कुक होगा, एक सर्वर होगा, एक वो हेल्पर होगा सर। बिल्कुल ठीक है जी सर। एक किचन स्टाफ हो गया सर। एक किचन स्टाफ हो गया सर। उसके अलावा सर आपको किचन जो किचन के जो चीजें हैं सर, हाँ, सामान जो है, बिल्कुल ठीक है, वो चूल्हा वगैरह सर, आपका बर्तन वगैरह सर, हाँ, वो सारी चीजें चाहिए। तो वो सारा मिला के तकरीबन किचन के सामान का आपका कम से कम 15 से 20,000 रुपये उसका बनता है। 20,000 जो किचन का वो सिलेंडर चाहिए आपको? सिलेंडर नहीं सर, हाँ, मिट्टी का तेल सर। मिट्टी का तेल, चूल्हा सर। चूल्हा, जी सर। ठीक है जी सर। ये मिला के, ये पैसे डाल के, ये फिर 6 लाख पे चला गया। 6 लाख पे गया सर। और खर्चा? और कोई खर्चा तो नहीं है सर, बस यही है। 5 बंदों का 6 लाख रुपया खर्चा है। 6 से 7 लाख रुपए। 6 से 7 लाख रुपया खर्चा है। ठीक है, 7 लाख रुपए का मतलब है कि आपको 5 बंदों को 1.25 लाख रुपया खर्चा है। जी सर। ऐसे ही ना? जी सर। 1,25,000 आप पर हेड में होके आ जाएंगे। इसी तरह से एक ये है सर आपका, अभी आपने एस्टिमेट लगाया सर, मतलब 7 लाख रुपए का, हाँ, एस्टिमेट लगाया। ठीक है। एक ये होता है सर, यहाँ पे एक्सपर्ट बंदे हैं, हाँ, जो K2 में ट्रैकिंग ले जाते हैं सर। ठीक है, जैसे तेरे गांव से हैं? जी सर, मेरे गांव में काफी लोग हैं। हाँ, ठीक है। तो वो एक बंदे को आप ठेके पे सर, ठेके पे,
ठीक है। आप उसको कहें जी हमने 5 बंदों ने ट्रैकिंग करनी है। हाँ। और हमारा जो है सारा मतलब ठेके पे हम आपसे बात सारा इंतजाम तेरे सारा इंतजाम तूने करना है। पोर्टर भी वो करेगा सर। आपका सिर्फ आपका अपना जो है किट सर, इक्विपमेंट सर, इक्विपमेंट के अलावा वो सारी चीजें वो करेगा। नहीं इक्विपमेंट कौन सा फिर रहेगा? सर आपके सर कपड़े, आपके शूज, हमारे शूज कपड़े वगैरह जो भी हो गया सर, आपका स्लीपिंग बैग हो गया सर, आपके मैट्रेस हो गया सर, 5 बंदों का सूट ये हमने करना, ये आपने करना है। टेंट वो करेगा, पोर्टर वो करेगा, वो करेगा सर, आपका राशन वो करेगा, राशन भी वो करेगा सर सारा। अच्छा किचन का सामान वो करेगा। ठीक है। तो ये सारा करके सर आपको ठेके पे वो बात करेगा। कितने में करेगा वो मिसाल की? वो मतलब अब उसके साथ डीलिंग करना है ना सर। अब आपने तो इंस्ट्रूमेंट लगाया 7 लाख रुपए सर। ठीक है। अब अगर आप इतना मतलब आसानी करना है, या उसको 7 लाख रुपए दे दे या 7.5 लाख दे दे कि ये सारे झंझट से आजाद होके मतलब उसकी जिम्मेदारी पे गए सर। ठीक है। उसको आपने मेनू देना है सर। ठीक है, मेन्यू दे दिया। मेन्यू दे दिया सर। मेन्यू में आपको जो चीजें हैं वो यहाँ से सामान लेंगे, चीजें लेंगे और आपको पूरा करेंगे सर। अच्छा, ये रास्ता उधर निकलता है सरफरंगा को? सर ये वाला सर। हाँ, ये ट्रैक नीचे से आ रहा है। ये ट्रैक नीचे से जो आ रहा है सर, ये जीप वाला, और ये उधर निकल जाएगा। हाँ, ये बना हुआ भी है ट्रैक। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसको अब हमें अंदाजा दे दो ना जी सर कि हम हमारा ये खर्चा बन गया 7 लाख रुपया, अंदाजन ना। अब हम उससे किस रेट पे बात करें? अब हमने ये किया सर, अंदाजन हमने 7 लाख रुपए एस्टिमेट बनाया। ठीक है। हमारा कल को 8 लाख भी जा सकता है। हाँ क्यों सर? वो ऊपर नीचे हो सकता है ना? नीचे हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो हम क्यों ना सर उसके साथ 7 पे हुआ तो 7.5 पे कर दे, या 7 पे कर दे, या 6.5 पे कर दे। वो तो हमारी अपनी एक मतलब दुकानदारी है ना सर। नहीं, हमारी तो दुकानदारी है। वो क्या रेट, वो हम उसको उससे एक रेट लेनी है सर। उससे रेट लेनी है कि वो पर हेड क्या लेते हैं। ठीक है ना सर। और या टोटली मतलब क्या लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। पर हेड वैसे यहाँ से जो लोग जाते हैं पिछले साल जो गए हैं वो किस रेट पे गए? वो तो आप कंपनी के हिसाब से तो मुझे पता नहीं सर। कंपनी का आप वो जाते हैं तो डॉलर के हिसाब से जाते हैं। अंग्रेज आते हैं सर, फॉरेनर्स आते हैं तो डॉलर के हिसाब से। भाई लोकल भी अभी बहुत जा रहे हैं ना। लोकल भी जाते हैं सर, वो कंपनी के थ्रू वहीं से आते हैं सर। उनकी एक रेट होती है सर। वो तो आपको मैं सर आपका नंबर ले लूंगा, वापसी चेक करके तूने मुझे बताना है। मैं बताऊंगा सर आपको। हमारा पक्का प्रोग्राम है इंशाल्लाह हमने जून में जाना है। मैं बंदा भी आपके पास बुलाऊंगा सर। हाँ, आप बंदा मेरे से मिलवा दो ताकि हम उससे डील कर लें। बंदा बुलाऊंगा सर, बंदा आपसे डील करेगा सर। हाँ, तो आप वो मुझसे ज्यादा, मैं तो एक दफा गया हूँ सर। हाँ, वैसे शौकियन गया हूँ सर। यार ठीक है, मेरे गांव से हर कोई जाता है तो चलो मैं भी देख के आऊं। मैं भी यही सोच रहा सर, मैं भी जाके केटू देख के आऊँ। मैं शौकियन एक दफा गया हूँ सर। बाकी तो एक बंदा ये है कि साल में 4 दफा भी जाते हैं। वो एक्सपर्ट होता है सर। बिल्कुल ठीक है। उनको सारी चीजें पता हो जाती कि हमारा क्या खर्चा आएगा, हम किस में बात करें। बिल्कुल सर। हैं? बिल्कुल सर। ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था सर कल परसों हुआ। किस चीज के साथ? ये यहाँ से स्लिप हो गई थी सर, नीचे गई थी। इधर नाले नीचे गई है? नीचे गई थी सर, नीचे से निकाला सर। इसमें कोई 7 बंदे जख्मी हुए थे सर। 2 तो बचत हो गई। नाजुक हालत में थे सर 2 बंदे। अच्छा, पता नहीं वो बचत हो गए नहीं हो गए। ओहो, काम खराब। अभी इधर तक डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू चल रहा है या शिगर शुरू हो गया? वो जो बाब शिगर से, हाँ बाब शिगर से शुरू हो गया था। चेक पोस्ट जो था सर। बिल्कुल ठीक है। हाँ, चेक पोस्ट पुलिस वाला जो था वो शिगर था। शिगर से शुरू। ये 4x4 है, ये शादी है? ये शादी है सर। ये इसी तरह होता है ना सर। ये बिल्कुल बर्फ में जा रही है, स्लिप कर रही है सर। हाँ, गाड़ी स्लिप कर रही है सर। अच्छा, तो ये बर्फ में स्लिप हुआ था ये जीप वाला या वैसे? ये सुबह हल्की सी इसी तरह की कोई बर्फ आई थी सर, उसमें स्लिप हुआ है। हाँ, वो नीचे बर्फ जो शीशा हुआ पड़ी थी उसके ऊपर कहीं चढ़ गया था। स्लिप हो गया। सही। तो मतलब हमारा, आप कहते हैं कि हम ठेका करके जाएं? ठेका किया तो बेहतर है सर। आपको बेहतर है ताकि क्योंकि वो कोई भी मतलब एक फोल्डर का सुनना नहीं पड़े सर, किसी का भी ना सुने अपना एक। वो उसकी जिम्मेदारी, वो सारी वो जिम्मेदार वो बंदा है सर। वो 4 कोर्ट रूम में ले जाते हैं,
बॉर्डर में ले जाते हैं, वो जैसे ले जाता है उसकी मर्जी। वो अगर घोड़े हायर करते हैं, घोड़े हायर करता है, बिल्कुल ठीक, उसकी मर्जी सर। वो खुद से सर पे उठा ले सामान, ना पोर्टर करे, उसकी मर्जी। वो 25 kg की बजाय 50 kg ले जाए, बिल्कुल सर, उसकी मर्जी। वो अपने घर के बंदे सारे ले जाए, बिल्कुल सर, ना पोर्टर हायर करे, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे कौन है ऐसा बंदा अच्छे वाला? बहुत है सर। हाँ, बहुत है सर, जो खराब ना करे। नहीं सर, बहुत है सर। आपको एक मतलब हम तो इंशाल्लाह आपको एक बेहतरीन से बंदा दे देंगे। हाँ, कि आप उसके साथ बस वो हमें खराब ना सारा डीलिंग करे सर। कोई एक आधा दिन ऊपर नीचे हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, तो वो हमें खराब ना करे। कोई इशू नहीं सर, वो उसके साथ वो बात होता है सर। हाँ, बिल्कुल सर। क्या कोई एग्रीमेंट लिखते हैं या वैसे ही जाते हैं? एग्रीमेंट भी कर सकते हैं सर आप। एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। ओके, माशाल्लाह, वाह भाई वाह। हैं? धूप निकले तो रास्ते में गर्मी भी लगती है। धूप निकले रास्ते में गर्मी हो जाती है? भी हो जाती है। ये अजीब सिलसिला है। टी शर्ट पहन के जाते हैं। टी शर्ट पहन के जाते हैं दिन को, अगर गर्मी में चलना हो ना सर। हाँ, टी शर्ट पहन के चलते हैं। बड़ा लोड लेके जा रही गाड़ी, लकड़ियां रखी है पीछे। गर्मी हो तो टी शर्ट। जी सर। और मौसम अगर खराब हो जाए तो बारिश कोई नहीं होनी, सीधी सीधी स्नोफॉल। अच्छा, अब अगर बारिश हो जाए तो फिर उधर ही रुक जाते हैं या चलते रहते हैं? सर हल्की सी बारिश में तो चले जाते हैं। हाँ, ज्यादा हो तो रुक जाते हैं सर। फिर टेंट लगाया और अंदर बैठ गए। सही। सारे रास्ते में मतलब कोई साए वाला दरख्त भी है या कोई नहीं? इधर से आपको पेजू तक मिलेगा सर। पेजू तक मिलेगा? जी सर। पेजू से आगे कोई नहीं? पेजू से आगे ग्लेशियर शुरू होता है। पेजू से आगे फिर उर्दू कस और गोंडोगोरो तक सारा ग्लेशियर? सारा ग्लेशियर है सर। सही। ये तो भाई खींच के लेके जा रहा है बंदा। तो अस्कोली से पेजू तक 2 दिन लगते हैं? 3? अस्कोली से पेजू 2 दिन सर। 2 दिन लगते? 3 दिन सर। 3 दिन लगते हैं। 3 स्टे है सर। ठीक है, 3 स्टे है। कहाँ कहाँ पे हैं? एक आपका सर ये अस्कोली से जाके आपका क्या कहते हैं सर, नाम तो मुझे खास। झूला सर। हाँ, झूला से आगे नाम भूल गए। तो 3 स्टे है सर। 3 स्टे है? जी सर। ओके, 3 स्टे वो है सर। 3 स्टे पेजू से आगे लुकास सर। लुकास से वो 4 स्टे आगे सर। 4 स्टे आगे? 7 और 7 14 सर। उर्दू का से आगे कितने स्टे बताए हैं? 4 सर। पेजू से आगे सर। पेजू से आगे 4 सर। और पेजू हाँ, टाइम तो जाहिर है बचना ही है। ये रोड वाले हैं या प्राइवेट बंदे हैं? रोड वाले हैं सर। ये रोड वाले काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं सर। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं? ये मिट्टी डाल रहे हैं सर, बर्फ के ऊपर सर। बर्फ के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं? स्लिप होती है सर, चढ़ाई है तो चढ़ाई पे जो है मिट्टी डाल के गाड़ियाँ स्लिप नहीं होता सर। सही 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 सही। हाँ, चढ़ाई पे मसला है। बिल्कुल ठीक है। ये नीचे वाला रोड है ना, ब्लाइंड पे जाता है अगले वो चौक से निकलता है भी हमारा वो हाउस के नीचे से जो रोड आता है सर, वो पुल क्रॉस के। हाँ 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 हाँ, वही रोड है सर। मगर वो बीच में ये ब्रेन लेक के सामने सर वो पहाड़ी है सर। हाँ, वो खत्म नहीं हुआ सर, वो बिल्कुल अभी तक नहीं। मैं गर्मियों में आया था तो उन्होंने कहा था ये जी बस ओके हो जाएगा, चल जाएगा। नहीं सर, नहीं हुआ। अभी तक नहीं ओके किया? सही। नहीं हुआ सर। ये व्यू पॉइंट की जगह बनाई है?
और ये किताब है, क्या है? किताब रखी हुई है। शक्ल में बना वैसे पता नहीं होगा। ये भी रोड वाला है, उनके साथ जा रहा है। रोड वाला है सर, ये वर्क्स डिपार्टमेंट के सर, मुलाजिम है। वर्क्स डिपार्टमेंट? जी सर, PWD सर। PWD, सही सही सही। यहाँ पे PWD वाला जो है वो अलग डिपार्टमेंट है या DC के अंडर होता है? DC के अंडर में आता है। DC के अंडर में आता है PWD? जी सर, ये तो अलग है सर, वो अलग महकमा है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है, मजिस्ट्रेट के अंदर में आता है। बिल्कुल ठीक है। ये एस्कॉम का टावर है? ये एस्कॉम का टावर है। ओके। उर्दू कस का क्या मतलब है? चौकस पता नहीं सर, वो बल्ती जबान में कोई है सर, मुझे तो खास इल्म नहीं है सर। कुछ आइडिया नहीं है। बिल्कुल ठीक है। एक तो बल्ती जबान में इसको कहते हैं सर, बड़ा एक पत्थर होता है ना सर। हाँ, वो जो बीच से उसमें कसा हुआ हो, अच्छा, बड़ा पत्थर, उसको भी कहते हैं। सही 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 सही। अम्बुड़िक जाते हुए देखेंगे वापसी? अब सर हम पहले हम जाएंगे सर, अम्बुड़िक जाए सर? नहीं, साथ ही है ना रोड के बिल्कुल। रोड पे। हाँ, इतना दूर तो नहीं है। नहीं है सर। लमसा, लमसा क्या इस गांव का नाम है? गांव का नाम है सर। जरबासू दी ब्लाइंड लेक, लेफ्ट पे बल्तिस्तान ज़हर मोहरा, ब्लाइंड लेक टर्न, वेलकम टू शिगर। जैसे बेहतर समझो, जाते हुए बूढ़े की देखनी है तो वापसी देखनी है तो जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। अब यहाँ पे रोड पे बर्फ क्यों नहीं है? यहाँ पे ड्रोन में आ गया था सर, नीचे। अच्छा, नीचे आ गया सर। बर्फबारी तो बहुत शदीद हो रही है। इधर तो नजर ही कुछ नहीं आ रहा उस साइड। ये असल बर्फ ज्यादा है तो भी कोई इशू नहीं होता सर, इस बर्फ में इशू होता है सर। थोड़ी में इशू होता है? थोड़ी में इशू होता है सर। अच्छा, वो कैसे? बिल्कुल गाड़ियाँ स्लिप करती है सर, बिल्कुल वो रोड के साथ चिपक जाता है सर। ये ज्यादा बर्फ में टायर सही चलता है सर। अच्छा, इसमें स्लिप होने का खतरा होता है। अच्छा, अभी सर हम आगे गर्म चश्मा वाला रास्ते में मुश्किल सा लग रहा है सर। अच्छा, बर्फ ज्यादा है सर। चलो देख लेना, कोई जरूरी तो नहीं है, ना जाए तो वापस आ जाएंगे। कोई फर्क आगे हशुपी वाला साइड पे जाते हैं ना सर। हाँ, फिर अंदाजा होता है सर क्या है। बिल्कुल ठीक है। ये इस मोहल्ले का क्या नाम है? लमसा सर। लमसा? लमसा सर। ये सारा लमसा है? जी सर। ये पहले लमसा आएगा और फिर आगे शिगर आएगा? शिगर आएगा सर। ये दरख्त जो हैं, ये तो ये लंबे लंबे जो हैं, इनको आप क्या बोलते हैं? सफेदा। ये सफेदा जो है, ये तो जब सीजन में आते हैं तो बाहर से ऐसे ऊपर से ग्रीन ही ग्रीन है, बिल्कुल ऐसे ऊपर से वो व्यू पॉइंट से देखते हैं ना, ये सारा शिगर ऐसे ग्रीन है। बल्कि कभी कभी जहाज इस साइड से जब आता है ना, बहुत ग्रीन है ऊपर से। ठीक हो गया। यहाँ पे देखने वाली जगह कौन कौन सी हैं शिगर में? शिगर में एक तो ये अम्बुड़िक आपने कहा सर। अम्बुड़िक। अच्छा, फोर्ट आगे कहा सर? 2 फोर्ट 2 हो गए। अच्छा, जो हशुपी गार्डन है सर। हशुपी गार्डन आ गया। 3, अगर शिगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो ये 3 पॉइंट है सर। ठीक है जी सर। फिर आपने आगे जाना है सर गर्म चश्मा। हाँ, गर्म चश्मा तो काफी दूर है, यहाँ शिगर से 2 घंटे लगते हैं सर। ठीक है।
वही है सर, बस शिगर से 2 घंटे या फिर आप अस्कोली जाएं और उस साइड पे फिर वो पॉइंट्स हैं। अस्कोली जाए तो अस्कोली खैर सर कोई पॉइंट्स तो नहीं है। अब लोग केटू जाने के लिए अस्कोली तक जीप जाती है, गाड़ी जाती है। हाँ, तो वहाँ तक ऐसे ही जाते हैं। एक गाँव है छोटा सा। अच्छा, अस्कोली वो मतलब कोई टूरिस्ट पॉइंट नहीं है सर। नहीं, जैसे ये स्कर्दू अड्डे से सवारियों वाली गाड़ियाँ चलती हैं। जी सर। मतलब हम कल आ रहे थे तो गोमा की गाड़ियाँ जा रही थी, ग्यारी की जा रही थी। अस्कोली गाड़ी नहीं जाती सर, गाड़ी अस्कोली टोटली वहाँ गाँव के जो है जीप जाती है सर। टोयोटा जीप जो है सर, टोयोटा जीप जाती है, खुला वाली सर, पीछे वो डाला वाली। बिल्कुल ठीक है। वो जो लोड सवारियों वाली जाती है, उसी में जो है सर सवारी 2 दिन में एक जाती है सर। अभी सुबह वहाँ से एक गाड़ी आई है, ठीक है, तो वो शाम को तकरीबन 3-4 बजे पहुँचेगी स्कर्दू। ठीक है, वो गाड़ी अगले दिन जाएगी सर। अगले दिन जाएगी, अगले दिन सुबह जाएगी यहाँ से। मतलब उनके जरूरियात की चीजें लेने के लिए वहाँ से लोग साथ आए हैं। हाँ, तो वो लोग सामान इधर से शॉपिंग वापिंग किया सर, अगले दिन वापस चले गए। रात यहाँ पे रुक जाएंगे कहीं रिश्तेदारों के यहाँ? रिश्तेदारों में सर, होटलों में सर, इस तरह। ठीक है, और दूसरे दिन वापस जाएंगे। सही, इस तरह का सीन है सर। 1-2 गाड़ी चलती है सर, 1-2 गाड़ी ज्यादा से ज्यादा। ओके। बाकी जो अभी सर गोमा जा रहे हैं सर, आगे छोड़पट जा रहे हैं सर। हाँ, हाइक्स वैगन जाती है सर, इस तरह की हाई रूफ जाती है। हाँ, तो वो वहाँ नहीं जाते सर। अस्कोले नहीं जाती है, जाती है टोटली। एक वो टोयोटा जीप जाती है सर, लोडर। अच्छा जी सर। ये अभी शिगर से गिलगित जा रहा था। ये जो कल ये एक्सीडेंट गाड़ी थी सर, ये अभी जो रास्ते में एक्सीडेंट हुई जो गाड़ी नजर आई सर। हाँ, वो आई थी सर तीसर से। तीसर? जी सर। ये किधर है? ये इसी सर ये बाशु साइड पे सर। बाशु साइड पे? जी सर। बराकचन सर, बराकचन मतलब पहाड़ के नीचे। हाँ, बिल्कुल पहाड़ के नीचे, कोई शक नहीं है इसमें। बराकचन कहते हैं। बराकचन, छन माना नीचे, छन मतलब साइड सर, साइड पे, पहाड़ की साइड जो है। बिल्कुल ठीक है। और बराक नीचे समझो। बराक जो है सर पहाड़। ओके, बराकचन पहाड़ के नीचे, पहाड़ की साइड पे, पहाड़ के साथ। अब मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही, ये जो बाशु आप कह रहे हैं, वो बाशु तो JSR की उस साइड पे दरिया क्रॉस करके उधर जाता है, वो सुल्तानाबाद। वो बशो हो गया सर, बशो। ठीक है। ये बाश है सर, बाशे इसका पूरा मतलब इस वैली का नाम है सर। बशो जो है गांव का नाम है ना सर। वो बशु गांव का नाम है। ऊपर सुल्तानाबाद है और ऊपर ये हबीबाबाद है, पता नहीं। जी सर, वो है। ये बाशे जो है सर, एक इनकी शिगर की 2 वैली है सर, एक ब्राल्दो और एक बाशो सर। बाशे, अच्छा, एक ब्राल्दो वैली है जो अस्कोले वाली साइड पे सर। एक बाशे वैली है। बाशे वैली है सर। ये आगे छुतुन, आगे गरम चश्मा और उससे ऊपर सर 2-4-5 गाँव है सर आगे। तो गरम चश्मा जो है ये बाशे वैली में है। बाशे वैली में सर। तो बाशे वैली का आखिरी पॉइंट कौन सा है? अरंदू सर। अरंदू, बिल्कुल ठीक है। अब बात की जाके समझ आई ना। मैं इस बाशे को उस बाशु के साथ कंफ्यूज कर रहा था। नहीं सर, वो बाशु है सर, ये बाशे वाली है। बाशे। हाँ, अब बात क्लियर है ना। वही मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उससे पहले तो दरिया सिंध आ जाता है, तो फिर उसका पानी इधर कैसे आया? ये बाशे का पानी है। ये बाशे का पानी है। अब बात जाके क्लियर हुई। तो आज हम जाएंगे बाशे वैली। ओके, बराकचन। यहाँ से जाता है ना मुड़ को रास्ता, ये ज्यादा सही है जो बोर्ड लगा हुआ है। हाँ, बोर्ड लगा, बिल्कुल मुझे याद है। ये इस शॉप से हम ऐसे नीचे को गए थे।
पहले टच कर लें या बाद में? सबसे पहले हाँ वापसी में ना जाए, वापसी पे चलते हैं, चलो कोई मसला नहीं। बूढ़ेक, हाँ बूढ़ेक से फिर हम सीधा आगे ब्लाइंड को निकल जाएंगे। इधर से भी रास्ता है ना, यही गली आगे जाती है, ये गली आगे तो जाती है सर, वो फिर हम इधर से वापस आएंगे सर। चलें वापस आके फिर इसी रोड से ये गाड़ी कौन टूरिस्ट है या लोकल है? लोकल है सर, ये पिंडी रोड पे चलते हैं सर। हाँ तो इसलिए नंबर वाली गाड़ी है जी सर, सवारी वाली गाड़ी है। ओके, ये फिर आ गया आपका पोलो ग्राउंड। पोलो ग्राउंड आ गया। आप शिगर से हैं सर? तुम शिगर से हो? मैं सतपाड़ा सर। हाँ सतपाड़ा से तुमने बताया, बिल्कुल ठीक है। लास्ट टाइम मैं आया था तो मेरे साथ एक ड्राइवर था यहाँ से, इकबाल शिगर का था इधर से। अच्छा, इकबाल शिगरी, वो पता नहीं कहाँ से था, ये नहीं मुझे समझ आई। सरकारी गाड़ी में था? हाँ हाँ इकबाल शिगरी अभी भी है सर, वो डीसी साहब का ड्राइवर था सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वट्टू के साथ था वो, बिल्कुल है ना? है सर, वो भी है सर। इधर ही उसका साथ ही घर था जी सर, अम्बूड़े के साथ। जी सर, वो है सर। अभी फोर्ट चलेंगे? हाँ फोर्ट चलेंगे। फोर्ट यहाँ से 1 किलोमीटर हो गया। अमाचा, हाँ मुझे याद आ गया, बिल्कुल वट्टू छुट्टी पे गया हुआ था। जी सर। और उसके अभी भी वट्टू ही है इधर? नहीं सर, अभी वो है सर, ये शहरियार शिराजी सर। शहरियार शिराजी? जी सर, कैप्टन रिटायर्ड सर। अच्छा कैप्टन रिटायर्ड है। शहरियार शिराजी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। ये भी वहीं पंजाब से शहरियार शिराजी? जी सर, पंजाब से। ओके, तो ये जो फोर्ट है ये वाला, ये मतलब कौन सा खानदान था, किसका? वो जो खपलू वाला है वो तो यबगू थे ना? जी सर। ये कौन से? ये जो अभी जो अमाचा खानदान का है सर। अमाचा? अमाचा खानदान का सर। गाजी हैदर खान बल्ती सकाफती म्यूजियम। अभी ये राजा जो है सर, मिनिस्टर एजुकेशन है सर। राजा? जी सर। क्या नाम है? राजा आजम खान सर। राजा आजम खान अमाचा? अमाचा सर। सही। और उधर वाले जो खपलू वाले राजा थे वो भी कुछ हैं? नहीं है सर, खपलू वाला राजा नहीं है सर। वो कुछ नहीं है? नहीं है सर, स्कर्दू वाला राजा है सर, गवर्नर जलाल हुसैन। स्कर्दू वाला जो राजा है गवर्नर, वो गवर्नर है बलूचिस्तान सर। एक राजा जो है सर मिनिस्टर, उसका छोटा भाई जो वो मिनिस्टर फॉरेस्ट है सर। अच्छा। चजाद भाई है सर। हाँ चजाद भाई है सर। चजाद भाई है? जी सर। राजा जकरिया सर, जकरिया मकबून। राजा जकरिया, बिल्कुल नाम सुना है। सही। मिनिस्टर फॉरेस्ट। मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट। जी सर। ओके। एक नाला ये भी है, रोंदू वाला राजा सर। हाँ मिनिस्टर टूरिज्म सर। क्या नाम है? राजा नासिर अली खान सर। राजा नासिर अली खान। मकपून। मकपून? मकपून है सर वो। अच्छा वो मकपून है। जी सर। ये इस मस्जिद का क्या नाम है, ये वाली जो है? इसका नाम सर, ये इसका भी ये कुछ लिखा हुआ है, सही है सर। ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे। हाँ ये मस्जिद भी उसी तरह की अम्बोडिक टाइप ही है। जी सर। ये कुछ नाम लिखा हुआ, मैं इसका पढ़ूं वाला। ये भी है तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिखा हुआ है इसका कुछ नाम। हाँ इस मस्जिद का क्या नाम है? हाँ ओए छोटू, इस मस्जिद का क्या नाम है? हाँ वो तो मस्जिद ही कह रहा है। चलें पूछते हैं किसी से। सही, इससे पूछते हैं, इसको पता होगा। भाई इस मस्जिद का क्या नाम है, पीछे वाली जो है? ये हाँ ये खर मस्जिद। खर? हाँ खरी मस्जिद। खरी मस्जिद, ठीक है। खर फोर्ट को कहते हैं ना? जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा फोर्ट का हिस्सा है ये? जी जी।
ओके ठीक है। ये राजा साहब का घर है। अच्छा राजा साहब का घर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सही, इधर राजा साहब का घर है और ये फोर्ट है। फोर्ट भी राजा साहब का ही है सर। बिल्कुल सरीना वालों को लोन पे दिया हुआ है। लोन पे दिया हुआ है? जी सर। लीज पे दिया हुआ है। किस हिसाब से लीज माना? वो तो कोई अंदाजा नहीं है सर, लीज पे दिया हुआ सर। अच्छा ये टूरिस्ट आए हुए हैं, ये गाड़ी तो हमारे साथ आगे आई है ना, टूरिस्ट वाला। ओके। अल्लाह